औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेसन में मैं आपको अलिफ बे और मैंने डबल करके लिखना सिखा दिया था। आज उसके बाद आज जीम आपको डबल करके लिखना सिखाऊंगा। मैं सिंपल मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। इसमें आप सिंपल पेन, सिंपल पेंसिल और पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये विदाउट कट से जो है डबल लिखने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ, और वह भी डबल पेंसिल से नहीं सिखा रहा हूँ, सिंपल मार्कर के साथ सिखा रहा हूँ। डबल मार्कर से भी लिख सकते हैं, सिंपल मार्कर के साथ आप लोगों को सिखा रहा हूँ। इसमें अक्सर ही जो आप लोगों ने देखा होगा कि डबल पेंसिल के साथ लिखा जाता है या डबल मार्कर के साथ, तो मैं आपको सिंगल से सिखा रहा हूँ। उसके लिए देखें, सबसे पहले जीम बनाने में टेढ़ी नोक लगाएंगे। अक्सर हम मिस्टेक करते हैं, नीचे की तरफ नोक लगाते हैं। नोक नीचे की तरफ नहीं लगानी, सामने की तरफ लगानी है। अब बिल्कुल सीधी लाइन लेकर जानी है ऐसे ऊपर की तरफ, और यहाँ से भी वापस, और थोड़ा सा पीछे की तरफ से मोटा करते जाएंगे। यहाँ से हल्का सा गोल करेंगे और नोक के बिल्कुल नीचे तक ले आएंगे, यहाँ तक बिल्कुल बारीक करते हुए इसे। ये देखें, लाइन तक ले आए हैं, नोक के बिल्कुल नीचे। तो नोक के नीचे लाकर यहाँ से पहले अंदर वाली लाइन कंप्लीट करेंगे, लाइन से नीचे लेकर जाएंगे इसको, और फिर ऊपर लेकर जाएंगे। थोड़ा सा ऊपर निकालना है इस लाइन से, हाफ कट होता है ये वैसे। तो यहाँ से हमने सिर्फ अंदाज़ा रखना है, इसके बाद इसको लेकर जाना है। देखें, मोटाई बनाते हुए अंदाजे से पूरा कट कंप्लीट करना है, और फिर बारीक करते जाना है इसको ऊपर। यहाँ पर आकर मुकम्मल बारीक मिल जाएगा। इसके साथ डॉट जो है वो लाइन के ऊपर लगाएंगे, डॉट नुक्ता इसका ऐसे। कोशिश करेंगे नोक के बिल्कुल सामने हमारी गोलाई होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम लाइन लगाएं तो ये गोलाई को टच करके गुजरे, ये देखिए ऐसे। और जो हमारा सर्कल है, यहाँ से अगर हम इस पर खम बनाएं तो ये ओवल शेप का होना चाहिए। ये देखिए, अंदर की स्पेस जो है इसकी ओवल शेप की होनी चाहिए। तो अलिफ और बे के बाद आप लोग जीम की प्रैक्टिस भी करके इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे। तो कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार इसकी, और दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।